अच्छा ये बताइए, बहादुरगंज को अनुमंडल का मौक़िफ़ दिलाया जावेद ने? बहादुरगंज को 25 साल से ये मुतालबा है आपका कि इसको अनुमंडल की मांग की जा रही है। आप सत्ता में थे कांग्रेस, मगर आपने बहादुरगंज को अनुमंडल का भी मौक़िफ़ नहीं दिलाया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहादुरगंज में बहुत से काम करवाना बाकी है। मैं मानता हूं इस बात को कि जिसको आपने मजलिस के नाम पर वोट दिया वो छोड़कर भाग गए। भागने वाले भाग सकते हैं, मगर एक बात का यकीन कर लो आप, असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, मैं किशनगंज और सीमांचल की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कोई मेरे साथ ठहरे या ना ठहरे, इंशाअल्लाह ये मेरा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। अब जावेद साहब का एक अगर देखिए, जावेद साहब जो है बोले कि तो हर दिन एक दिन 100 किलोमीटर चले। मैं और अख्तर अली ज़ाय होने से बचा। एक साल पहले कौन सी जगह थी अख्तर भाई? खरखरी भरभरी में हम लोग 15 मिनट नदी में चले। कितनी देर चले? 15 मिनट। मैं अख्तर भाई चले पूरी जनता के साथ, सिर्फ 15 मिनट। तेजस्वी के पेट में इतना दर्द हुआ कि अब ब्रिज का काम शुरू हो चुका है। तो जावेद इसको चलना बोलते, जब हम चलते हैं तो तुम्हारा तेजस्वी हिलना शुरू हो जाता है। सिर्फ 15 मिनट चले तो एक ब्रिज, अगर अख्तर उल ईमान 6 महीने में 100 किलोमीटर चलेगा तो सीमांचल कहां जाएगा? तो जावेद के चलने में और हमारे चलने में फर्क ये कि जब हम चलते हुकूमतें हिलती हैं, डरती हैं, और जब जावेद चलता है तो किसी को पता ही नहीं होता कि ये चल रहा है या गायब उड़ रहा है। तो मेरे भाई, चलने में फर्क है। जब एक मर्द मोमिन चलता है तो बातिल खापता है, जब कमजोर चलता है तो बातिल बोलता है अपना है, इसको जेब में डाल लेंगे। तो इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 26 अप्रैल के दिन अपना एक वोट सीमांचल के इंसाफ के लिए, किशनगंज की तरक्की के लिए, विकास के लिए, यहाँ के नौजवानों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने वोट को ज़ाय होने मत दीजिए। अख्तर उल ईमान को अपना नया MP मुंतखब करिए, और जब अख्तर उल ईमान दिल्ली पहुंचेगा, इंशाअल्लाह आप तमाम की दुआ और अल्लाह के फजलो करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में, तो जावेद भी पार्लियामेंट में बैठता था। आपने जावेद को देखा पार्लियामेंट में बैठते हुए? कम देखा होगा। मगर जब अख्तर उल ईमान, असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील के साथ बैठेगा तो आपको पैगाम आएगा कि भारत के 3 दूल्हे बैठे हुए हैं भारत की पार्लियामेंट में, हमारे साथ अख्तर उल ईमान बैठेगा। दुनिया देखेगी और हम ताकतवर इख्तिदार में कोई भी होगा उसको बताएंगे सीमांचल से इंसाफ करना पड़ेगा। ये है बात। पार्लियामेंट जाना और बैठना नहीं, पार्लियामेंट में जब जाकर बैठते हैं तो सत्ता में मोदी हो या कोई भी हो, उसको डर लगना शुरू हो जाता है। अरे ये 2 मंजलिस के MP हैं, मगर पार्लियामेंट के दरो दीवार को अपनी सच्चाई से हिला देते हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अब के बार 2 नहीं 3 जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जाएंगे ना 3? आप तमाम अख्तर उल ईमान को अपना MP बनाकर कामयाब करेंगे बहादुरगंज से इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके हौसला और अज़म को बरकरार रखिए। हमारे इस भाषण के बाद आज शाम से शुरू हो जाएंगे जो हमारी सफ़ों में जो अबू जहल, अबू लहब, मीर जाफर और मीर सादिक के जानशीन हैं, वो अभी से शुरू कर देंगे। ए अख्तर और असदुद्दीन ओवैसी के जज्बाती बातों में मत जाओ, बीजेपी को हराना है। मेरे भाई 2019 में क्या यहां से JDU जीती या कांग्रेस जीती? बताओ।
जो भी वोट दिया नहीं दिया वो आपका फैसला था, मगर अब की बार आपको हम अपील कर रहे हैं कि अख्तरुल ईमान को यहां से अपना एमपी बनाइए। 10 साल हो या 2019 से 2024 का रिकॉर्ड उठाकर देख लो आप। ट्रिपल तलाक का कानून आया पार्लियामेंट में, क्या जावेद ने मुखालिफत की या असदुद्दीन ओवैसी ने मुखालिफत की? बताओ। CAA का काला कानून आया, कानून के बिल को असदुद्दीन ओवैसी ने फाड़ा या जावेद ने फाड़ा? बताओ हमको। UAPA का कानून आया जिसमें नौजवान सड़ रहे 5-5 साल जेल से, कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह के बिल की तायीद की। किसने मुखालिफत की? असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने मुखालिफत की। मेरे भाई, ये मजलिस ने काम किया। आखिरी पार्लियामेंट का सेशन जो जनवरी में हुआ, नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 जनवरी की अहमियत क्या है? जावेद बोला या असदुद्दीन ओवैसी बोला? बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। मैं चैलेंज कर रहा हूं जावेद को और ये मास्टर को, तुम अपनी जबान से सिर्फ बाबरी मस्जिद बोलो जनता के सामने किशनगंज की। तुम में हिम्मत है बोलने की? नहीं बोल सकेंगे, डरेंगे, कांपेंगे, इनकी रूह निकल जाएगी, इनको दिखेगा मलेकुल मौत सामने खड़ा है। किसने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा सुनो बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद? 300 बीजेपी के एमपीज के सामने पूरी पार्लियामेंट में सन्नाटा हो गया। ये क्या कह रहा? मैंने कहा सच्चाई को बयान कर रहा हूं, जब तक जिंदा रहूंगा सच को बोलूंगा, जालिम को देखकर अपनी जबान पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जमीर का सौदा करने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं, 26 तारीख के दिन एक तारीख आपको लिखना है और अपना एक वोट सीमांचल और किशनगंज के तरक्की के लिए आपको पतंग के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा। अब आ जाइए मास्टर पर। अब मास्टर पर आ जाइए। इनका नाम मास्टर मुजाहिद है ना? मास्टर क्यों बोलते? मास्टर क्यों बोलते हैं इनको? मगर इनका मास्टर कौन है? इनका मास्टर कौन है? इनका मास्टर कौन है? जोर से बोलो। इनका मास्टर मोदी है। जिसका मास्टर मोदी हो और मेरा और तुम्हारा मास्टर अल्लाह है, तुम किसको वोट दोगे? नहीं, अल्लाह के नाम के लिए मास्टर कह रहा हूं, वरना बोलेंगे ये मजहब को लेकर आ रहे। इनका मास्टर मोदी है। और फिर हर बीजेपी वाला कह रहा है हम मोदी के परिवार के हैं, बोलते हैं ना, हर बीजेपी वाला बोल रहा है हम मोदी के परिवार के हैं। मास्टर मोदी के परिवार का है, याद रखो। मास्टर मुजाहिद मोदी के परिवार का है और अख्तरुल ईमान किशनगंज के गरीबों के परिवार का है। मास्टर मोदी के परिवार का और अख्तरुल ईमान किशनगंज के गरीब और मजलूमों के परिवार का। जो मोदी के परिवार का है वो ट्रिपल तलाक का कानून लाएगा। जो मोदी के परिवार का है वो सीमांचल से इंसाफ नहीं करेगा। जो मोदी के परिवार का है, मोदी ने कह दिया कि सीमांचल में घुसपैठी घुसते हैं। घुसपैठी कौन है? आप तमाम घुसपैठी मोदी ने कह दिया, क्योंकि ये मोदी के परिवार का है। CAA का कानून NPR NRC से आएगा। अब ये मास्टर जाकर बोल रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। नहीं, CAA का कानून सिटीजनशिप देने का है, लेने का नहीं है। मास्टर, तुम्हारे बाप को सामने लाकर बिठाओ और हमसे बहस करो, बोलो। सिटीजनशिप का कानून से NPR NRC का ताल्लुक है। CAA का कानून सिटीजनशिप के कानून से उसका ताल्लुक है। और याद रखो मास्टर, अगर NPR NRC होगा तो किशनगंज की किसी गवर्नमेंट की बिल्डिंग पे तुम्हारा नाम लिखा जाएगा और कोई बीजेपी संगी जाकर कहेगा
कि मास्टर के नाम पर मुझे एतराज है, तो मास्टर आपको अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लाकर दिखाना पड़ेगा। दिखाओगे तुम? नहीं दिखा पाएंगे, कोई नहीं दिखा पाएगा। क्यों मोदी एनपीआर एनआरसी करना चाहता है? हम तमाम को शहरियत से महरूम करना चाहता है। ये बीजेपी जेडीयू के लोग, ये मोदी परिवार के लोग हैं। हम गरीबों के और मजलूमों के परिवार के लोग हैं। याद रखो, आसाम में एनपीआर एनआरसी हुआ, सुप्रीम कोर्ट के बोलने पर 20 लाख लोग के नाम नहीं आए, उसमें 2 लाख मुसलमान थे। मैं नहीं कह रहा हूं, आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कह रहा है कि जो मुसलमान नहीं है उनको CAA कानून के तहत भारत की शहरियत दी जाएगी। और वो 2 लाख मुसलमान क्या करेंगे? वो फॉरेनर्स कोर्ट ट्राइब्यूनल में अपना मुकदमा लड़ेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 26 अप्रैल के दिन किशनगंज में आपको एक तारीख बनाना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम अगर जीत कर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला तो 10 साल हमने बराबर फिरका परस्तियों के खिलाफ हमने वोट दिया है। हमने फिरका परस्तों का साथ नहीं दिया है, बल्कि जब नीतीश की हुकूमत बनी उस वक्त स्पीकर का इलेक्शन हुआ तो अख्तरुल ईमान और हमारे तमाम MLAs ने राजद का साथ दिया था ना अख्तर भाई, स्पीकर के इलेक्शन में, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में। मगर मैं क्यों कह रहा हूं अख्तरुल ईमान को कामयाब करो? मेरे भाई, आपकी आवाज कौन बनेगा? क्या तुम जावेद को अपनी आवाज समझोगे, मास्टर को अपनी आवाज समझोगे, या अख्तरुल ईमान को तुम अपनी आवाज समझोगे? फैसला करो, बताओ तुम्हारी आवाज कौन होगा? अख्तरुल ईमान होगा या जावेद होगा या फिर मास्टर होगा? अख्तरुल ईमान आपके दिलों में छुपे हुए जज्बात को अपनी जबान पर लाकर बातिल ताकतों के ऐवानों को हिलाकर रख देगा और कहेगा सीमांचल से इंसाफ होगा, किशनगंज से इंसाफ होगा। 5 साल में ये कुछ नहीं बोल सके, कुछ नहीं बोल सकते ये पार्लियामेंट में। अरे हमारा भाषण होता तो बैठकर सुनते हैं जावेद। कभी कभी दिल में ख्याल आया कि जावेद साहब कुछ तो सीख लेते हमारी इस भड़काऊ भाषण जो हम देते हैं पार्लियामेंट में। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील कर रहे हैं कि बहादुरगंज में एक तरफा वोट 26 तारीख को पतंग छाप पर बटन दबा कर दीजिए। पूरे इत्मीनान के साथ जाइए, एक नया इनकलाब सीमांचल और किशनगंज में पैदा करिए ताकि पार्लियामेंट में आपकी हकीकी आवाज जाए जो आपके मसाइल को हल कर सके। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके दुआओं और वोट से अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब करेगा। तो किशनगंज के हर पार्लियामेंट के विधानसभा में एक ऑफिस अख्तरुल ईमान खोलेंगे, जहां पर एक आदमी बैठेगा, आपकी तकालीफ को नोट करेगा। अगर अख्तरुल ईमान दिल्ली में सीमांचल की लड़ाई लड़ेंगे तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि बहादुरगंज के इन तमाम तकालीफ और किशनगंज की तकालीफ को दूर करने के लिए, अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करने के लिए और किशनगंज के गरीब और मजलूम आवाम की हकीकी आवाज को पार्लियामेंट तक पहुंचाने के लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 26 तारीख को पतंग के निशान पर वोट दीजिए। और हम इस उम्मीद से जा रहे हैं कि दोबारा जब बहादुरगंज को आएंगे तो यहां से आपका MP अख्तरुल ईमान होगा इंशाअल्लाह ताला। तो 26 तारीख को आसमानों में क्या नजर आएगा? बहादुरगंज के क्या नजर आएगा बताओ? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।